हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 54 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से। और प्यारे बच्चों, इस काम को आपने अपनी गणित की कॉपी में करना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें ये वाली वर्कशीट, और जो आज की इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट आई है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी मैथ्स की नोटबुक में करेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है यह भी आधारित है भिन्न पर। तो चलिए भिन्न के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं और बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश भी करते हैं। एक दिन हिना एक पिज्ज़ा लाई। पिज्ज़ा तो आपको भी अच्छा लगता है ना। देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। देखो, हिना का तरीका था कि एक पिज्ज़ा और उसमें से 2 भाग कर लिए जाएं, यानी दोनों को ही 1/2 और 1/2 हिस्से मिल जाएं। लेकिन रिया का तरीका था कि क्यों ना उसके 4 हिस्से कर लिए जाएं और 2 रिया को मिल जाएं और 2 हिना को, यानी 4 में से 2 हिस्से हिना को और 4 में से 2 हिस्से रिया को। तो उसका जो तरीका था वो था 2/4, यानी जो उसका भाग आ रहा था एक व्यक्ति के पास। तो हिना के तरीके में 1/2 और रिया के तरीके में 2/4 भाग आ रहा था। तो लेकिन बात तो बराबर ही थी, इसलिए समतुल्य भिन्न, इसको हम कहते हैं समतुल्य भिन्न, यानी जिसका रिजल्ट एक ही आए। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जो अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान हमेशा समान ही होता है, जैसे कि 1/2 और 2/4 या फिर 3/6। देखो, अगर आप 2/4 को और छोटा बनाना चाहें तो हमें ये देखना होता है कि ये ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े से भाग होनी चाहिए, यानी एक ही अंक से एक ही पहाड़े में आनी चाहिए या फिर एक ही अंक से दोनों भाग होने चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो, दोनों का मान 1/2 ही आ रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। यानी 1/2 लिखें या 2/4 लिखें या 3/6 लिखें या 4/8 लिखें, सबका उत्तर एक ही होगा। अब अगली गतिविधि है कि दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। देखो, यहाँ पे लिखा है 1/4, कुल हिस्से कितने हैं 4, और 1 को हमने रंग भरना है। तो चलिए उसको करके देखते हैं। तो हम एक हिस्से में रंग भर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 भाग, यानी 4 हिस्से और उसमें से 1 रंगा हुआ। अब इसी तरह से 3/12, तो कुल हिस्से कितने हैं जरा काउंट करो। तो कुल हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसमें से हमें कितने हिस्से रंगने हैं 3। तो हम 3 हिस्से कैसे रंगेंगे, देखिए आपने क्या करना है, 1 हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। इस तरीके से हम इसको बना देंगे 3/12। चलिए अब 7 वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें दिखाना है 2/3 को। तो 3 कुल भाग कितने हैं 3, और इसमें से 2 भाग रंगने हैं। चलिए रंगते हैं। तो 2 भाग हम इसको ऐसे करके कलर कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर अगला वाला है 8/12, कुल भाग हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से 8 हिस्से हमें रंगने हैं। तो चलिए हम रंगते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको 8 हिस्सों को रंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने 8 हिस्सों को रंग देना है, ठीक है, किसी भी कलर से और अच्छे से। इस तरीके से आप दिखाओगे 8/12। चलिए अब अगली गतिविधि या अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आपको समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न के बारे में समझ में आ रहा होगा। जैसे अब यहाँ जो
चित्र दर्शाया गया उसकी हमें भिन्न लिखनी है। कुल भाग कितने हैं? 3 और रंगे हुए भाग कितने हैं? 2, तो बन गया 2/3। अब कुल भाग दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 भाग। तो आपने लिखना है यहाँ पर 9। और कितने भाग रंगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 6। बन गई ना तुल्य भिन्न। तो 2/3 कहें या 6/9, बात एक ही रहेगी, क्योंकि जब आप इसको किसी एक अंक से भाग करेंगे या देखेंगे किस पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तब भी वही उत्तर आएगा ना। इस तरह से लिखना है हमें। अब इसमें देखते हैं कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल भाग हो गए हमारे 16, ठीक। और रंगे हुए भाग कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 4/16। इसको मैं सही ढंग से लिख दूं जरा एक बारी, 4/16। और इसकी समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न क्या बनेगी? कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 और कितने भाग रंगे हैं? 1, तो हम 1/4 या 4/16 कहें, दोनों का मान एक ही रहेगा, क्योंकि 4, देखिए 4/16 किस पहाड़े में दोनों अंक आते हैं? 4 के पहाड़े में, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, या 4 से ये भाग हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं समतुल्य भिन्न, जिनका दोनों का मान एक ही आए। अब यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या यानी हर संख्या समान होनी चाहिए। हम किसी भिन्न संख्या को तभी जोड़ सकते हैं जब उसकी हर वाली यानी नीचे वाली संख्याएं दोनों की एक जैसी हों, तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए अब हम उसको सीखते हैं कि भिन्न संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। देखो 1/2 जमा 1/3, दोनों की हर की संख्या कैसी है? असमान है, यानी एक जैसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? बहुत आसान है, पहले वाली संख्या को दूसरे वाले के हर से ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे कि आपने देखा 1/2 को 3 और 3 से ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दो, और फिर जो दूसरी वाली संख्या है उसको पहले वाले के हर से गुणा कर दो ऊपर नीचे, जैसे कि 2 से। तो बन गया 1 × 3 3, 2 तिया 6, 1 × 2 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जब हम आपस में जमा करते हैं 3/6 जमा 2/6, इसको हम जमा आसानी से कर सकते हैं। क्या करो, आंसर में सिर्फ पहले एक बार 6 लिख दो, जो हर की संख्या है, जो भी हर की संख्या है वो लिख दो, और ऊपर वालों को केवल जमा कर दो। 3 जमा 2 5। इस तरह से हम कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इनको नहीं जोड़ सकते जिनकी हर की संख्या अलग होती है। अब जैसे ये वाला प्रश्न लेते हैं, देखो आपने क्या करना है, 1/2 को तो आप दूसरे वाले के हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक। कितना आया? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर जो दूसरी वाली संख्या है 3/8, इसको आप इस 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। कितना बन गया? 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। अब दोनों को आप जमा कर दो, 8/16 जमा 6/16। अब तो हम क्या, दोनों के हर समान हो गए ना, तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। उत्तर में सिर्फ एक बार 16 लिख दो और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। 8 जमा 6 कितने होते हैं? 14। तो उत्तर आ गया 14/16। आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, ये देखना पड़ेगा। 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 7 14 और 2 8 16। तो ये आपका उत्तर होगा 7/8, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2/15 और 3/5। आपने क्या करना है, 2/15 को तो आपने 5 से गुना करना है, और 3/5 को आपने 15 से गुणा करना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पर तो आ गया आपका 10/75, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45/75, ठीक है। अब इन दोनों को आप आपस में जोड़ दो, 10/75 जमा 45/75, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 10 और 45 कितने होते हैं? 55, और नीचे तो 75 अपने आप से ही आना है। अब 55/75 आप चाहें तो इसको किसी ऐसी संख्या से भाग कर सकते हैं ताकि ये और छोटा हो जाए। तो ये 5 से भाग हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? 11 पंजे 55 और 15 पंजे 75। तो 11/15 आपका उत्तर होगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। 5/6 को तो आपने 10 से गुणा करना है दूसरे वाले के हर से, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 50/60। ठीक, और 7/10 को आपने 6 से गुणा करना है, कितना उत्तर आ जाएगा? 7×6 42 और 10×6 60। इन दोनों को आपने आपस में जमा करना है, 50/60 जमा 42/60। दोनों का हर समान होना चाहिए, याद रखिएगा। तो एक बार लिख दिया 60, और 50 और 42 कितने होते हैं? 92। फिर मैंने बताया था आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं, देखेंगे कि कौन से पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं। तो चलिए जल्दी से ढूंढिए। तो देखो ये 4 से दोनों भाग हो सकते हैं, तो इसका उत्तर बन जाएगा 23/15। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, याद रखिएगा। फिर घटा करना है, कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। देखो घटा करने का भी यही रूल है, हालांकि इसमें कुछ अलग दिखा रखा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अब वैसे ही करना, कि आपने दोनों के नीचे जो हर हैं उसको समान बनाना है। तो क्या करना है, पहले 4/5 को आप 3 से गुणा कर लें, कितना उत्तर आएगा? 12/15। और 2/3 को आप 5 से गुणा कर लें इस वाले से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/15। अब आप इन दोनों को आपस में घटाएंगे, जैसे ऊपर जमा किया था। 12/15 घटा 10/15। ठीक, बड़े आसानी से घटा सकते हैं। नीचे एक बार 15 लिख दें, जो हर है वही लिख दें, और ऊपर इन दोनों को घटा दें। 12 में से 10 गए 2, तो हमारा उत्तर बन गया 2/15, है ना सर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, और बीच में माइनस का साइन। 3/8 को हम किससे करेंगे? 6 से। ठीक है ना? अब 4 8s are 32 एंड 6 8s are 48, बीच में माइनस का साइन। और 3 6s are 18 एंड 8 6s are 48, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, बीच में लाइन लगा के एक बार 48 आ जाएगा इस तरीके से, और ऊपर आपने सिर्फ इनको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा आपका 14/48। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको और स्मॉलेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो अब हमने देखना है ये दोनों नंबर्स किस एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 7s are 14 एंड 24 2s are 7 2s are हो गया, और 24 2s are हो गया, इस तरह से। दिस इज़ योर आंसर। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 वाले प्रश्न को करते हैं। तो 3/4 को तो आपको किससे गुणा करना है? 3 से, ऊपर नीचे। कितना उत्तर आएगा? 9/12। और 1/3 को आपने किससे गुणा करना है? 4 से, क्योंकि हमने इसका हर समान करना है, इसलिए तो मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको 4 से। तो ये हो जाएगा 4/12। ठीक है ना? अब 9/12 घटा का निशान 4/12, उत्तर में आपने पहले ही 12 लिखना है, और 9 में से 4 को घटा दो 5, तो उत्तर आ गया 5/12, है ना आसान? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।